नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनवी अकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। जरा सोचिए, कल सुबह आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अचानक फायर, साइबर अटैक या सर्वर क्रैश हो जाता है। ऑपरेशंस रुक जाते हैं, क्लाइंट्स पैनिक करने लगते हैं, मैनेजमेंट प्रेशर में है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या हमारा सिस्टम सच में काम करेगा? यहीं पर ISO 22301 ऑडिट की असली अहमियत सामने आती है। ISO 22301 केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये प्रूफ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसरप्शन के समय सर्वाइव और रिकवर कर सकती है। ऑडिट ये चेक करता है कि आपका बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम केवल डॉक्यूमेंट्स तक सीमित है या वास्तव में इफेक्टिव और प्रैक्टिकल है। तो अब हम जानेंगे ISO 22301 ऑडिट का असली मकसद। ऑडिट का उद्देश्य केवल कंप्लायंस वेरीफाई करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि BCMS प्रॉपरली इम्प्लीमेंट, मेंटेन और इम्प्रूव किया जा रहा है या नहीं। ऑडिटर भी असेस करता है कि प्रोसेसेस डिफाइंड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं, रिस्क इवैल्यूएटेड है और रिकवरी मैकेनिज्म्स वास्तव में टेस्टेड हैं। ऑडिट एविडेंस बेस्ड होता है, यानी हर क्लेम के पीछे प्रूफ होना चाहिए। तो चलिए क्रॉस वॉर की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट की शुरुआत ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से होती है। ऑडिटर चेक करता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए गए हैं या नहीं। इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे कस्टमर्स, रेगुलेटर्स, एम्प्लॉयज और सप्लायर्स के रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेड हैं या नहीं। BCMS का स्कोप क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। किन लोकेशंस, डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज को कवर किया गया है। अगर स्कोप अनक्लियर है तो ये नॉन कन्फर्मिटी का कारण बन सकता है। अब क्रॉस 5 की बात करते हैं, लीडरशिप और कमिटमेंट। ISO 22301 में लीडरशिप की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडिटर वेरीफाई करता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी ऑफिशियली अप्रूव और कम्युनिकेट की गई है या नहीं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली असाइन है या नहीं। इंसिडेंट के समय डिसीजन लेने वाला अथॉरिटी कौन होगा, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। केवल पॉलिसी पर सिग्नेचर काफी नहीं है, मैनेजमेंट की विजिबल कमिटमेंट भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे क्लॉज 6 की, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और BIA। ये ऑडिट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। ऑडिटर चेक करता है कि स्ट्रक्चर्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस डिफाइन है या नहीं, रिस्क रजिस्टर मेंटेन्ड है और पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है या नहीं। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में क्रिटिकल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की गई हैं या नहीं। उनके लिए RTO यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और RPO यानी कि रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए गए हैं या नहीं। ये सब डॉक्यूमेंटेड और जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर BIA आउटडेटेड है तो ये सीरियस फाइंडिंग बन सकता है। फिर आता है क्लॉज 7, सपोर्ट, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन। ऑडिटर वेरीफाई करता है कि BCMS के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दी गई है या नहीं और अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट हुए हैं या नहीं। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और अटेंडेंस एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लान डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेटेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट ना हो। फिर आता है क्लॉज 8, ऑपरेशन, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स और टेस्टिंग। ये ऑडिट का सबसे प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण सेक्शन है। ऑडिटर चेक करता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजीज क्लियरली डिफाइंड हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव साइट, IT बैकअप्स और मैनुअल वर्क अराउंड्स। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डिटेल्ड होना चाहिए, जिसमें रिस्पॉन्स स्टेप्स, एस्केलेशन मैट्रिक्स और रिकवरी प्रोसीजर्स क्लियरली मेंशन्ड हो। मॉक ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस कंडक्टेड होना अनिवार्य है। ऑडिटर एविडेंस मांगता है कि टेस्टिंग हुई है, रिजल्ट्स एनालाइज किए गए हैं और इम्प्रूवमेंट्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। टेस्टिंग का एविडेंस ना होना मेजर नॉन कन्फर्मिटी बन सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लॉज 9 की, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब इसमें ऑडिटर वेरीफाई करता है कि BCMS परफॉर्मेंस मॉनिटर और मेजर की जा रही है या नहीं। इंटरनल ऑडिट्स कंडक्टेड हुए हैं या नहीं। ऑडिट फाइंडिंग्स पर करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं या नहीं। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। मीटिंग मिनट्स और एक्शन आइटम्स क्लियरली रिकॉर्डेड होने चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि टॉप मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिवली रिव्यू कर रहा है। फिर आता है क्लॉज 10, इम्प्रूवमेंट। ISO 22301 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पर काफी जोर देता है।
ऑडिटर चेक करता है कि नॉन कंफर्मिटीज प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं, रूट कॉज एनालिसिस किया गया है या नहीं, और करेक्टिव एक्शंस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं। हर इंसिडेंट, ड्रिल या ऑडिट के बाद इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। स्टैटिक सिस्टम ISO 22003 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। अब कॉमन नॉन कंफर्मिटीज के बारे में बात करते हैं। ऑडिट में अक्सर जो इश्यूज सामने आते हैं उनमें आउटडेटेड BIA, इनकम्प्लीट रिस्क असेसमेंट, insufficient टेस्टिंग एविडेंस, वीक लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट और इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन प्लान्स शामिल हैं। डॉक्यूमेंटेशन और रियल इम्प्लीमेंटेशन के बीच गैप भी एक कॉमन इशू है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट एक रियलिटी चेक है। ISO 22301 ऑडिट डराने के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की रेजिलियंस करने के लिए होता है। ये एक रियलिटी चेक है जो दिखाता है कि क्राइसिस के समय आपका सिस्टम वास्तव में काम करेगा या नहीं। अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, एविडेंस अवेलेबल है, टेस्टिंग रेगुलर है और मैनेजमेंट कमिटेड है तो ऑडिट सिर्फ कंप्लायंस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी देता है। आखिरकार ISO 22301 ऑडिट ये सुनिश्चित करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन केवल सर्टिफाइड नहीं बल्कि ट्रूली प्रिपेयर्ड है। और फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNV अकेडमी। धन्यवाद।